देखिए, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ दिन है वो करीब आता जा रहा है, इसकी तैयारियां जो है तमाम तेज हो चुकी है। केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस पावन अवसर पर उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और नेपाल के जनकपुर धाम में भी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियां तमाम चल रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रामलला की ननिहाल है तो जनकपुर धाम में ससुराल है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में क्या क्या हो रहा है। देखिए, बस केवल 27 दिन बचे हैं। रामनगरी अयोध्या तैयार है। रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट उस दिव्य आयोजन के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि नए मंदिर के शिलान्यास के 3.5 साल बाद अब वो पल आने वाला है जब अस्थायी ढांचे की जगह भव्य नवनिर्मित मंदिर में बने गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगी। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ जो होगी इसका क्या अर्थ है? मंदिर के कहीं स्थान पर रखी जाएगी तो मंदिर के जिस हिस्से में रखी जाती है उसी को कहते हैं गर्भगृह, और उसमें 4 दरवाजे नहीं होते, एक ही दरवाजा रहता है बस। तो वो भी तैयार है और मूर्ति भी तैयार है, दोनों तैयारियां पूरी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में नए भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ किया था। अब वे ही स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के यजमान होंगे और अब वे ही स्वयं रामलला को स्थापित करके सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ और ससुराल जनकपुर धाम से भेजी गई सामग्रियों का भी उपयोग होगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को विशेष भोग लगाने की भी तैयारी की जा रही है। रामलला को उनके ननिहाल के चावल और ससुराल के मेवे का पहला भोग लगेगा। इसके लिए रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आएगा, जबकि ससुराल जनकपुर से वस्त्र, फल, मिठाई और मेवा अयोध्या भेजे जाएंगे। जनकपुर से उपहार की 1100 थालियां 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इसमें 51 किस्म की मिठाइयां होंगी, साथ ही दही, मखाना और चांदी के बर्तन भी होंगे। मिथिला की परंपरा के अनुसार यह भार जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से अयोध्या भेजा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि देश के कोने कोने में लोग प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखें, कीर्तन भजन करें और प्रसाद बांटकर इस ऐतिहासिक उत्सव के सहभागी बने। अब जैसा आनंद अयोध्या में, ऐसा आनंद हिंदुस्तान के हर गांव मोहल्ले में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। और 22 तारीख को हम में से प्रत्येक जिस गांव मोहल्ले में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उसी गांव मोहल्ले कॉलोनी में वैसा ही आनंद का कार्यक्रम है। लोगों से अपने अपने शहर, गांव, बस्तियों में बने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का आह्वान किया गया है, ताकि पूरा देश राममय हो जाए। इसके लिए देश भर में मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण के अक्षत कलश भेजे गए हैं और जनवरी के पहले सप्ताह से घर घर जाकर विशेष मुहिम चलाने की भी तैयारी है, ताकि देश के कोने कोने में लोग इस पावन उत्सव में भाग ले सके। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।